हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री में हम आपको पढ़ा रहे हैं पहली यूनिट आपकी। और इस पहली यूनिट में हम काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो जो बच्चे रेगुलर जुड़े होंगे उनको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको बता देते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमने सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, क्या होता है, काफ़ी कुछ डिटेल किया था। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने इसमें पढ़ी, दूसरा टॉपिक ग्लूकोज। और ग्लूकोज भाई अपने आप में एक पूरा कंपाउंड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर आपके पेपर मल्टीपल चॉइस होते हैं या डिस्क्रिप्टिव होते हैं तो दोनों से ही ग्लूकोज के क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा, इतना मान के चलिए, ठीक है। तो ग्लूकोज आप छोड़ने की भूल मत करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और ये पूरा कंपाउंड हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं। और साथ में इसकी पीडीएफ भी हमने अपलोड कर दी है, शेयर कर दी है टेलीग्राम पर। तो वहाँ पर अगर आपको नहीं मिली है तो भाई सबसे पहला काम तो टेलीग्राम पर जाइए, डेप्थ स्टडी जाकर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और सारे पीडीएफ नोट्स लिंक है वो सही पर हम वही सारे हम वहीं पर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सुइक्रोज के बारे में। तो सुइक्रोज का सबसे पहले तो फॉर्मूला ही देख लेते हैं, क्या होता है, C12H22O11। कैसे याद करेंगे, 12 22 11। अब ये भी क्या है, ये भी हमारा एक तरीके का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। हमने आपको बताया था यूनिट हमारी कार्बोहाइड्रेट चल रही है, तो हमने आपसे कहा था जिसमें भी C होगा, H होगा, O होगा, वो क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। तो देखिए इसमें C भी है, H भी है, O भी है, मतलब कि कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये सुइक्रोज क्या कहलाए, ये सुइक्रोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है, टाइप है। फॉर्मूला हमने आपको बता दिया 12 22 11 होता है। और अगर बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का हमने आपको क्या बताया था, 6 12 6, यानी कि C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज। और यही फॉर्मूला हमारा फ्रक्टोज का भी होता है। अब हम बात करें अगर सुइक्रोज की, तो सुइक्रोज को अगर नॉर्मली हम बोले तो इसे चीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चीनी, ठीक है। केमिकल लैंग्वेज में इसे सुइक्रोज बोलेंगे, वैसे नॉर्मली इसे हम चीनी बोलते हैं। अब ये क्या है, तो देखिए बहुत आसान है, ये भी कंपाउंड से इसे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि अभी हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल जो लिखा है उसको पहले समझाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि यह कलरलेस, मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। वाटर सॉल्यूबल, मतलब ये पानी में घुल जाती है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि सुइक्रोज जब आप इसे मेल्ट करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद कुछ हमने इसकी प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं, जैसे कि इफेक्ट ऑफ हीट, मतलब जब आप इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो लिखा है कि इसे हीट करने पर यह मेल्ट होने लगता है और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर चारकोल बनाता है। तो ये वाली रिएक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आज लिखवाएंगे उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कि ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि जब क्या करते हैं, ये सुइक्रोज है, सुइक्रोज को जब हीट किया जाता है, मतलब कि गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, तो सुइक्रोज को गर्म करेंगे तो सबसे पहली बात वो पिघलेगा, यानी कि मेल्ट होगा। और फिर उसके बाद क्या बनाएगा, चारकोल बनाएगा। क्या बनाएगा, चारकोल। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कितनी होगी, इसकी टेम्परेचर कितना होगा, तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या किया, यहाँ से आप करेंगे तो 12 कार्बन निकलेंगे, इसका नाम है शुगर चारकोल, ठीक है, और साथ में पानी निकलेगा। उसके बाद सेकंड इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी है, एक रिएक्शन और है, हाइड्रोलिसिस। भाई हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर से क्रिया, मतलब जल से क्रिया। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पता ही होगा, क्या होता है, H2O। नहीं पता तो देख लीजिए, ये होता है वाटर का फॉर्मूला। जब भी किसी की रिएक्शन अगर आपसे हाइड्रोलिसिस के बारे में कहा जा रहा है तो हमेशा हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर से क्रिया कराई जाती है। तो ये ले लिया हमने सुइक्रोज, उससे करा दी किससे क्रिया, हाइड्रोलिसिस है, तो क्या करा दी क्रिया हमने, जल से। तो जब भी जो दोनों आपस में क्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनाएगा, एक ग्लूकोज बनेगा और दूसरा फ्रक्टोज बनेगा। अगर इस रिएक्शन की बात करें तो क्वेश्चन कैसे आता है इस वाले क्वेश्चन से, कि जब आप सुइक्रोज से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, यानी कि आप ऐसे भी आ सकता है कि सुइक्रोज का जल अपघटन जब कराया जाता है तो ये क्रिया जो है किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है, तो भाई ये इन्वर्टेस, यहाँ पर मैं पेंसिल से लिखा है, ये आपको रिएक्शन में नहीं लिखना है, लेकिन याद रखने के लिए हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया। क्या होता है, यहाँ स्पेलिंग लिख देते हैं, इन्वर्टेस। ये क्या है, ये एक एंजाइम है और ये एज अ कैटलिस्ट का, मतलब एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, उत्प्रेरक होता है, जो खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसको करा देते हैं रिएक्शन को, तो वो कैटलिस्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, आप अगर आपके पास मॉडल पेपर हो ऑब्जेक्टिव वाला तो आप उसमें देखिएगा क्वेश्चन ऐसे
आया हुआ है कि जब सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं, भाई हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, जल अपघटन यानी कि जल से क्रिया। तो जब सुक्रोज का जल अपघटन कराया जाता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो ये क्रिया जो है किस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। तो वहां पर ऑप्शन 3-4 ऑप्शन होंगे और उन 4 में से एक ऑप्शन उसमें दे रखा होगा इन्वर्टेस। तो ये रिएक्शन जो होती है इन्वर्टेस एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। उसके बाद ऑक्सीडाइजेशन, तो ये होती है ऑक्सीजन से क्रिया। जैसे अभी पता है हाइड्रोलिसिस का मतलब है हमारा वाटर से क्रिया, ऐसे ऑक्सीडाइजेशन का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया। तो जब भी सुक्रोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सैलिक एसिड बनेगा और साथ में वाटर निकलेगा यानी पानी। और ये भी क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, HNO3। भाई HNO3 का नाम क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है, तो ये नाम है, आपको याद होना चाहिए। और ये भी क्वेश्चन भाई आया है आपके पास, फिर से कह रहे हैं, अगर मॉडल पेपर आपके पास है उसमें देखिए ये भी क्वेश्चन उसमें दे रखा हो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H2O4, ये इसको कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। और इसी ऑक्सैलिक एसिड को यहाँ पर हमने देखिए और करके लिखा भी है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये तीनों ही तरीके एक ही जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कार्बन कितने 2 हैं, यहाँ पर भी अगर ये ट्वाइस अंदर कर दें तो कार्बन कितना है 2, यहाँ पर भी कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, फिर ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 4 है, ये देखिए 1 और 2 है और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। और ये देखिए 2 और 2 4, मतलब कुल मिलाकर ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये ऑक्सैलिक एसिड के ही हैं। बस हमने आपको इसको अलग अलग तरीके से लिखकर दिखा दिया ताकि अगर किसी भी तरीके से आए आपको कंफ्यूजन ना हो, आप भूले ना। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है कि सुक्रोज का ऑक्सीडाइजेशन मतलब कि ऑक्सीकरण कराने पर जब आप HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं, प्रेजेंस में कराते हैं, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, आपको क्या मिलेगा। तो क्या मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड और साथ में वाटर, ऐसे लिख कर आएगा COOH का होल ऑफ ट्वाइस प्लस का H2O। तो आप इसको क्या कर देंगे, सही टिक कर देंगे, यही आपका क्या बनेगा, टिक, मतलब आंसर जो होगा यही सही होगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन, तो भाई डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि जब आपके मतलब पानी निकल जाना, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब उसमें पानी की कमी हो जाती है। हिंदी में बोले तो डिहाइड्रेशन को बोलते हैं निर्जलीकरण यानी पानी की कमी। तो जब भी डिहाइड्रेशन की बात आएगी तो हमेशा रिएक्शन में पानी निकाल देंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या था, पानी से क्रिया कराई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डिहाइड्रेशन है तो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो क्या किया, सुक्रोज ले लिया और ये किसकी प्रेजेंस में क्रिया होती है, ये H2SO4, कौन किसकी, सांद्र H2SO4 लेते हैं। ठीक है, इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है, फिर 12 कार्बन निकलते हैं, 12 कार्बन के मॉलिक्यूल और साथ में 11 H2O। तो ये यहाँ पर याद रखिएगा कि जो रिएक्शन है वो H2O की मतलब H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन है हमारी, ये HCl के संग करेंगे सुक्रोज की। तो जब हमारा जो सुक्रोज है यानी जो चीनी है, जब HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसे कहते हैं, तो जब इसकी प्रेजेंस में ये क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं ग्लूकोज और ये हो जाएगा आपका फ्रक्टोज। तो ये हमने 5 आपको ये रिएक्शन कराई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो भी हमने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ तो भाई आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आएगा तो वो भी हमने आपको बता दिया। आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है या अगर रिएक्शन आई तो कैसे आएंगी, आपसे कह दिया गया कि बताइए जब सुक्रोज HCl से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, डायरेक्ट उसमें ऑप्शन लिखे होंगे, आपको बस केवल टिक करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर की बात करी, कुछ यहाँ पर पॉइंट है वो याद रखिए। पहला काम ये तो हमने बता ही दिया आपको, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। उसके बाद देखिए ये पॉइंट यहाँ पर देखिए कि ये डाइल्यूट एसिड, ये भी आपको बता चुके। डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, मतलब कि पतला। जब भी ये पतले अम्ल के प्रेजेंस में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये देखिए अभी रिएक्शन हमने आपको लिखवाई कि ये क्या है, HCl। अगर यहाँ पर हम सांद्र की जगह पर क्या ले लें, तनु ले लें, तनु HCl, मतलब HCl है क्या, ये है तो एसिड ही, एसिड का मतलब है अम्ल है। जब ये सुक्रोज एसिड की प्रेजेंस में क्रिया करता है, तनु एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज एंड
फ्रक्टोज, ये रिएक्शन भी हमने आपको लिख कर दिखा दी और यही पॉइंट भी लिखा हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन भी बनकर आपके मल्टीपल चॉइस में ऐसे ही आता है। उसके बाद देखिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा इनमें से है जो फेहलिंग विलियन और टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। तो याद रखिए जो ये सुक्रोज आप पढ़ रहे हैं, ये जो सुक्रोज है ये कभी भी फेहलिंग विलियन, फेहलिंग का मतलब होता है Cu2O, ये हमारा बनता है हमारा प्रोडक्ट में। और अगर टॉलिन रिएजेंट की बात करें तो प्रोडक्ट में क्या बनता है 2Ag बनता है, आपको हमने पढ़ाया भी था ग्लूकोज में। ये कभी भी सुक्रोज जो है इन दोनों से रिएक्शन नहीं करता है और साथ में जब ये रिएक्शन ही नहीं करेगा तो ओसाजोन भी इसमें नहीं बनता है। ठीक है, ये तो यहाँ से देखिए दो क्वेश्चन इसी पॉइंट से बन गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सुक्रोज में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही ग्रुप नहीं पाए जाते हैं। देखिए इसी केवल पॉइंट से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं जो हमने आपको बता दिए। उसके बाद क्या लिखा है कि इसका एसिटाइलेशन कराने पर एसिटिल डेरिवेटिव प्राप्त होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि इसमें 8 OH ग्रुप हैं। OH का मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप, जैसे कि लिखा हुआ है CH2H5OH, तो ये क्या है अल्कोहल। कहीं पर भी आपको OH लिखे तो वो क्या कहलाता है अल्कोहल। तो यहाँ पर यही बात कहिएगी कि अगर आप सुक्रोज का एसिटाइलेशन कराते हैं तो क्या होता है वो एसिटिल डेरिवेटिव आपको मिलेगा और इससे हमें बात पता चल जाती है कि इसमें कितने ग्रुप होते हैं 8 OH ग्रुप होते हैं, यानी कि 8 अल्कोहल ग्रुप होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपको बता दिए। सुक्रोज से अगर बात करें तो कंपाउंड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके एग्जाम मल्टीपल चॉइस होते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चन बन रहे थे वो हमने आपको बता दिए हैं। आपको मॉडल पेपर ले लेना है, उसमें देखिए क्वेश्चन लगाइए, टिक करिए। तो अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि हमने आपको ग्लूकोज पढ़ा दिया, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा दिया, आज सुक्रोज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आप ध्यान से अपने आपको पॉइंट टू पॉइंट जो हमने आपको बताया है डिटेल में पढ़ा है तो कई सारे क्वेश्चंस आपको उसमें बिल्कुल सही सही आप टिक लगा सकते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। फिलहाल तो इस क्लास में पूरी समझाने की हमने कोशिश करी है। अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएगी। साथ में बार बार कह रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी प्रैक्टिस पेपर है वो भी हम आपको जितने ज़्यादा हो सकते हैं वो हम आपको दे रहे हैं टेलीग्राम पर ही, तो उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे कि हमने आपको मैथ के 3rd एंड 4th यूनिट ये दोनों ही टेलीग्राम पर हमने डाली थी, तो हो सकता है किसी ने सॉल्व करी हो या नहीं करी हो, आई डोंट नो, बट उसको सॉल्व करने जिन्होंने नहीं करी है सॉल्व करने की कोशिश करिए। 2-4 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो हो ही जाएंगे, लेकिन नहीं पढ़ा है तो भाई समस्या की बात है। नहीं पढ़ा है तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है सभी की BSc सेकेंड सेमेस्टर की, आप जाकर पढ़िए ताकि आपके जो पेपर जब आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप सारी बातें अच्छे से क्लियर कर दी होंगी। अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए टॉपिक के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।